Hello students, today we are going to start our new chapter which is collection and organization of data. It means in this chapter we will discuss mean, median, mode. ठीक है, तो जहां पर मैंने मीन, मीडियन और मोड इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है ये चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इस वीडियो में वो टॉपिक हमारा रहेगा मीन का. ठीक है, तो आज हम मीन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि मीन क्या होता है. तो स्टूडेंट जो मीन है ना इसे हम एवरेज कहते हैं. ठीक है, मीन को क्या कहते हैं? एवरेज. ठीक है, सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं. सपोज कर लीजिए कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें ना 5 स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं. 5 स्टूडेंट्स की, इनका ना टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का. 10 मार्क्स का इनका हुआ टेस्ट. तो फर्स्ट स्टूडेंट ने सपोज कर लो 10 में से मार्क्स ले लिए 6. सेकंड स्टूडेंट ने 10 में से मार्क्स ले लिए 8. थर्ड स्टूडेंट ने 7 ले लिए. फोर्थ ने 10 में से 10 ही मार्क्स ले लिए. और जो एक स्टूडेंट है उसने 10 में से 4 मार्क्स लिए. ये आउट ऑफ 10 की बात हम कर रहे हैं. आउट ऑफ 10. ठीक है, मैक्सिमम आउट ऑफ 10 की बात कर रहे हैं. अब क्या करते हैं, मीन में क्या करते हैं, इनको कर देते हैं, इनका प्लस कर देते हैं. सभी से पहले इनका क्या कर देते हैं? प्लस. ठीक है, ओवर जितने जो टोटल बनते हैं ना 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स थे ना, तो इनको क्या कर देना हमने 5 के साथ डिवाइड. ठीक है, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, इसको हम मीन भी कहते हैं. एवरेज और मीन सेम है. एवरेज कह लो या मीन कह लो. ठीक है, अब हमने क्या करना, इनका सम कर देना. तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 4 35. तो 35 ओवर 5 कटिंग कर दो, कितना आ गया? 7. कटिंग कर दी 7. इसका मीनिंग ये जो 7 है ना ये हमारा आया मीन. ये 7 आया मीन या एवरेज. इसका मीनिंग क्या है कि ईच स्टूडेंट 5 थे ना स्टूडेंट, 5 में से हर एक स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट ने अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स लिए हैं? 7. ठीक है, कितने मार्क्स लिए हैं? 7 मार्क्स लिए हैं. मगर ये एक्यूरेट तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना. एक्यूरेट तो ये देखो, फर्स्ट की 6 थी, सेकंड की 8 थी, थर्ड की 7 थी, फोर्थ की 10 थी, तो फिफ्थ की कितनी थी? 4. तो अगर हमने रिजल्ट निकालना है ना, अगर हम पूछें कि कितने के स्टूडेंट, एवरेज रिजल्ट कितना है ना, कि मीन वाला रिजल्ट कितना है हमारा जो एवरेज है, कि लगभग हर एक स्टूडेंट ने किसके आसपास मार्क्स लिए हैं. तो देखो इसने तो 10 लिए थे, 10 आउट ऑफ 10. ठीक है, इसने 8 लिए थे, है ना, इसने, ठीक है, इसने कम भी लिए थे 7 से, इसने भी कम लिए थे 7 से, इसके पूरे 7 आउट ऑफ 7. तो ये लगभग है. ठीक है, कि उसके आसपास है. तो इसको जो आसपास वाला डाटा होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं. ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती. तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, जहां से ये समझ में आया कि लगभग हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना 7 के पास हैं, जहां 7 है. ठीक है, 7 के आसपास मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट के. मगर ये तो बात टोटली रॉन्ग है. अगर हम करेक्ट देखें तो हर एक स्टूडेंट के अलग अलग है, मगर मीन में क्या है, हम एवरेज लेते हैं कि इनके आसपास होंगे. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे. ठीक है, जैसे आप एक और एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे आप देखिए, आप कोई बाइक परचेज करते हैं. ठीक है, बाइक, तो आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो, है ना, तो कई बार वो 50 किलोमीटर चल जाती है, कई बार वो 60 किलोमीटर चल जाती है,
कई बार वो 40 किलोमीटर चल जाती है ना, 3 स्टेप्स में, है ना। तो कई बार क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इनकी एवरेज कितनी निकलती है, 50 प्लस 60 प्लस 40, ठीक है। तो गया एक बार, फर्स्ट टाइम उसने 1 लीटर किसी आदमी ने पेट्रोल डलवाया तो आपकी बाइक 50 किलोमीटर चली। दूसरी बार पेट्रोल डलवाया तो 60 किलोमीटर चली। तीसरी बार पेट्रोल डलवाया तो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चली, ठीक है। अब इनका टोटल कर दो, कितना बन गया, ये बन गया 100, 150। तो 150 को क्या डिवाइड किया 3 तो 50। इट मींस जो एवरेज बनी ना 50, इट मींस 1 लीटर में कम से कम आपकी बाइक कितने किलोमीटर चलेगी, 50 किलोमीटर के आसपास चलेगी। 49, 50, 50 में जा इसके आसपास चलेगी, ये एवरेज निकाल देगी। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या निकालनी होती है, एवरेज निकालनी होती है। एवरेज का मीनिंग है एस्टिमेशन, अंदाजा, ठीक है। बस तो इसके रिलेटेड आज हम सम करेंगे, ठीक है। हमने तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या, जहां से बना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जहां से ना वन थिंग हमने समझनी कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की ईच न्यूमेरिकल फिगर, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा, in a data is called observation, ठीक है। जो न्यूमेरिकल फिगर थी, जैसे ये देखिए 2, 7, 8, ये होती है न्यूमेरिकल फिगर, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फिगर। तो ये जो हर एक न्यूमेरिकल फिगर है 2, ये भी हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये भी हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये भी हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन। इन सभी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग कितनी आइटम्स हैं, ये वाली आइटम्स, ठीक है। उसके बाद यहां से एक वर्ड और आता है हमारे पास, डाटा। कौन सा वर्ड आता है, डाटा। डाटा या डाटा क्या कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये क्या है। सो ये डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, ए collection of numerical figures, numerical figures giving some particular type of information, giving some particular type of information, is called data, is called data। अब देखिए इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। ये देखिए जैसे जहां पर 2, 7, 8, 10, 11 है ना, तो ये है सारी कलेक्शन किसकी, न्यूमेरिकल फिगर की। गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कोई इंफॉर्मेशन देगा पर्टिकुलर टाइप का, जैसे हम पेट्रोल की जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जिसमें हमने एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स निकाले थे, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 6, किसी के 5, किसी के 4, है ना। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स की बात कर रहा है ना, स्टूडेंट के, तो इट मींस इस डाटा से हमें क्या पता चला, ये सारा डाटा है बेटा, सारे ये जो सारे नंबर है ना, कलेक्शन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेट। ये जो सेट बनता है इसे हम कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं, डाटा। तो इसमें किसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन ये कौन सी दे रहा है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन देखो मार्क्स की दे रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है एक कलेक्शन का मीनिंग एक ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर का मीनिंग होता है खास, ठीक है। ये देखो पर्टिकुलर का मीनिंग होता है खास टाइप की जो है इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो एक खास टाइप की जो हमें इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन खास टाइप की कौन सी है? मार्क्स की। किसकी? स्टूडेंट के मार्क्स की। तो इसे हम कहते हैं, जो फिगर्स का ग्रुप हमें किसी खास चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम कहते हैं डाटा। ठीक है, समझ आ गई? फिर से सुनो, जो ग्रुप किसी फिगर्स का हमें किसी खास टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम कहते हैं डाटा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ये जो डाटा है, ये देखो डाटा, इसमें जो हर एक न्यूमेरिकल फिगर है जैसे 2, 7, 8 है, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी। और मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन का क्या कर दो? सम। जैसे 2, 7, 8 और ओवर क्या कर दो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर मतलब इनकी काउंटिंग कितनी है? 2, 7, 8 3। इनको सोल्व कर दो, ये आपका क्या बन जाएगा? मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मीन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 21A। ठीक है, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में देखिए हमने करना क्या कि ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशंस का। तो वो डेफिनेशंस यू कैन लर्न एंड राइट एट योर ओन लेवल। ठीक है, बुक पे सभी डेफिनेशंस दी हैं, यू कैन राइट एट योर लेवल। आप वो उसको राइट भी कर लो, लर्न भी कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स। डाई बेटा क्या होता है? जिससे आप लूडो खेलते हो। ठीक है, जो उस पर नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो डाई है ना, उसको हमने क्या किया? 20 टाइम्स थ्रो किया। एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। आउटकम्स क्या होता है? जो आपका आंसर है। जैसे लूडो का आपने थ्रो किया तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 2 आएगा, है ना? या 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, ये देखिए, जब आपने डाई को थ्रो किया तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 है। इसे हम कहते हैं आउटकम्स। आउटकम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? ऑब्जर्वेशन। आउटकम्स ऑब्जर्वेशन आर बोथ सेम। ठीक है, उसके बाद तो कहता है जो आउटकम्स आए, या इसको हम ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? ये देखिए, जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है हमारे पास? 5 2 1 3, 5 2 1 3, 4 4 4 4 5, 6 2 2 4, 6 2 2 4, 5 5 6, 5 5 6, 2 2 4, 2 2 4, 5 5 1। ठीक है, ये 5 5 1। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने हैं? 20। और स्टेटमेंट में भी उन्होंने 20 कहा है ना? अब लिखा है अरेंज इन द अबाउट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले जो छोटा जी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन, अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा टर्म है 1। देखो कितनी बार है? 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स। उसके बाद 2 नंबर आता है, 2 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 2 2 2 2। उसके बाद 3 कितनी बार है? 1 ओनली 1 बार। 4 1 2 3 4 4 आर 4 टाइम्स। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6, ठीक है। अब कौन सा रह गया 6 1 टाइम, ठीक है, सॉरी 2 टाइम है, ठीक है। काउंट कर लेते हैं जी, 20 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो कैसे लिखना, सबसे पहले ये लिख लेना इस तरह से, ऑब्जर्वेशन, इधर हमने लिख लेना टैली मार्क्स, और इधर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जहां पर हमने इस तरह से बना देना, लाइन लगा देनी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप बना दीजिए टेबल एक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है ना। तो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जहां पर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, और एक क्या है 6। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6। जो 1 है ना, 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो जहां पर इस तरह से 2 लगा दो, इसे कहते हैं टैली मार्क करना, ठीक है। उसके बाद 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कैसे 1 2 3 4, जब 5 लगाना ना इसको कट कर दो। 3 कितनी बार है, 1 टाइम। 4 कितनी बार है, 1 2 3 4। 5 कितनी बार है, 6 टाइम। 1 2 3 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। 6 कितनी बार है, 2 बार, 1 2। अब देखो इसको काउंट करो, 1 और 2, इधर 2 लिख दो, इधर ये 5 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 2 है, ठीक है। तो इनको अगर टोटल करोगे, इधर टोटल लिख लो, इधर लिख लो टोटल, टोटल करोगे तो ये आना चाहिए 20 इसके इक्वली, ठीक है 20। अगर ये 20 आ गया तो ये ठीक है। तो ये आपका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जहां से ये बात आती है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अकरिंग इन दी डाटा, ठीक है। दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकरिंग, number of observation number of occurring the observation in the data, the number of occurring the observation in the data। इसका मीनिंग क्या है, नंबर का मीनिंग है कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। ये देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि कोई ऑब्जर्वेशन है ना, जैसे जो ऑब्जर्वेशन 5 है, कितनी बार रिपीट हो रही है, तो कितनी बार रिपीट हो रही थी, 6 बार, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो ये देखो 2, तो फ्रीक्वेंसी। 4 कितनी बार हो रहा था, 4 बार, ये फ्रीक्वेंसी। 2 कितनी बार हो रहा था, 5 बार। 5 कितनी बार हो रहा था, 6 बार, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ अकरिंग द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, ठीक है, कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कि रिपीटिंग हो रहा है, कितनी बार पैदा हो रहा है किसी डाटा में ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट
आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप जो 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले 3rd में भी आपने इसी तरह से ऑब्जर्वेशन लिखनी, फिर असेंडिंग ऑर्डर बाद में ये चीजें लिख लेनी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट जो 5th क्वेश्चन है वो फिलिंग दी ब्लैंक्स है। आई होप वो भी आप कर लोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6th करते हैं। अब मीन से स्टार्ट होगा, ये तो सिंपल थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्वेश्चन नंबर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मीन आपने फाइंड आउट करना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हाँ जी, तो व्हाट आर फर्स्ट 5 नंबर? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर, वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5, है ना। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर क्या है? जहां पर जो आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जहां तक हम काउंटिंग कर सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5, है ना। अब इनका मीन निकालना, तो मीन क्या निकालना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग इनको सम करना, 1 2 3 4 5। सम मीन ऐड, सम इज इक्वल टू ऐड, ठीक है। सम इज इक्वल टू ऐड, इज इट ओके। अब नंबर का मीनिंग है, नंबर का मीनिंग है काउंटिंग। नंबर का मीनिंग क्या है? इनकी काउंटिंग। इनकी काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख दो, है ना। ये देखो 1 है 2 है 3 है 4 5, है ना। तो ये काउंटिंग लिख देना। अब इनको प्लस कर दो, 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 15, तो 15 और 5, तो 5 3s are 15। तो आपका जो मीन कितना आ गया? 3 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं, आपको और डाउट क्लियर करवा दें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर आर। ओड भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए। कितने? 6। सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेकर सारे काउंटिंग है, मगर हमने ओड चुनने। वो क्या कौन से? 1 2 इवन है तो फिर 3 चुन लेंगे, 4 इवन है तो 5 चुन लेंगे, 6 इवन है तो 7 चुन लेंगे, 8 इवन है तो 9 चुन लेंगे, 10 इवन है तो 11 चुन लेंगे, 12 इवन है तो 13 चुन लेंगे। तो ये देखो 6 ओड बन गए। ओड है ना ये नंबर 1 2 3 4 5, सॉरी ये इतने बन गए, ठीक है। 6 इतने हैं 11 तक। अब इनका मीन निकालना, ठीक है। तो मीन वही फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन होगा मीनिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम का मीनिंग, अब इनको सम प्लस करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ओवर कितना है? 6, है ना। 6 ही कहा था, फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर। अब इनको प्लस कर दो, 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 है, ठीक है। तो 16 + 9 16 + 9 कितना होता है? 25 25 + 11 36।
तो 36/6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो मीन आपका कितना आ गया 6, तो ये आपका क्या बन गया आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8th भी ऐसे ही है। अब 7 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 7 है इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर आर। अब इवन नंबर भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए। तो इवन कहां से स्टार्ट होता है 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 14, 7 कहां तक काउंटिंग कर लो, ये 7 है। अब मीन निकाल दो इनका। तो मीन क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इनका प्लस कर दो। ठीक है, इनको प्लस कर देते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12। ठीक है, 30 + 12 42, 42 + 14, तो देखो 42 + 14 तो कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ आ गया। ये देखिए पहले ऐड करना 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 + 14, ये देखो 56 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये देखो आ गया 56/7 विच इज 8। तो मीन आपका क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, कटिंग कर दी 7 1 जा 7 7 8 जा 56। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा 9 में है हमने बात करनी प्राइम नंबर की। कौन से नंबर की प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं, मगर एक बात और कि उसके जो फैक्टर है ना, जैसे अगर हम HCF निकालें उसके फैक्टर्स है ना वो 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए, ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है ये देखिए 4 है ना, तो 4 अपने आप पर भी डिवाइड होता है और 1 पर भी डिवाइड होता है कि नहीं होता, मगर ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर 2 होने चाहिए, मगर इसके फैक्टर देखो कितने बनते हैं। ये देखो फैक्टर होता है जिसके साथ ये डिवाइड हो जाए। फैक्टर्स क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। फैक्टर किसे कहते हैं फैक्टर किसे बेटा कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर होता है। अब ये देखो ये 4 किसके साथ डिवाइड होता है 1 के साथ भी, 4 किसके साथ डिवाइड होता है 4 के साथ भी, 4 किसके साथ डिवाइड होता है 2 के साथ भी। इसके फैक्टर कितने बन गए 3 है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं 2 की। अब देखो अब बात करते हैं 1 की। सपोज करो 1 है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर ना कॉम्पोजिट नंबर, नाइदर नॉट कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 की तो बात नहीं करनी क्योंकि 1 1 1 ऐसे ही आई जाता है 1 1 है ना, इसकी बात नहीं हमने करनी। 2 फैक्टर चाहिए,
तो अगर मैं 1 1 ले लूं तो वो 1 ही है, ठीक है, तो फैक्टर उसका 1 ही बनता है। अब बात करते हैं हम 2 की, किसकी बात करते हैं 2 की। हाँ, तो 2 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 और 2, इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से 3 है, 3 भी 1 और 3 से डिवाइड होता और किसी से नहीं। 5 भी 1 और 5 से होगा। तो इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। समझ आ गया। तो प्राइम नंबर के आज हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करने फर्स्ट 5, तो लिखना फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स और पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, ठीक है। ये देखिए मैं बहुत सारे फर्स्ट 5 हमने कहने, तो फर्स्ट 5 तो जहां तक ही है, मगर मैं आपको 10 तक लिख देता हूं। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 10 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर्स। उसके बाद 13, 17, 19, तो कितने आ गए, 19 के बाद 23 और उसके बाद 29, ठीक है। तो ये मैंने 10 लिख दिए, आपने ये 10 लर्न कर लेने, ठीक है। तो आपने ये 10 लर्न कर लेने, ठीक है। ये सारे ये 1 से डिवाइड होंगे या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। तो 5 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11। अब इनका मीन निकाल दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म ऑब्जर्वेशन की ये वाली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम क्या है 2 + 3 + 5 + 7 + 11, टोटल कितने हैं 5 है ना, 5 नीचे। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11, तो ये कितना बन गया 17 और 11 ऐड कर दो, ये 8 और 28, तो 28 और 5। अब ये कटिंग नहीं होती, कटिंग नहीं होती तो डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 5 5 आर 25, जहां आ गया 3 0 लग गया, जहां पर पॉइंट 6 5 जा 30, तो आंसर इसका पॉइंट में भी आ सकता है 5.6। ये इनकी क्या आ गई एवरेज, 5.6 इनकी क्या आ गई एवरेज, इनका क्या आ गया मीन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन अब हम करते हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये देखिए स्टूडेंट इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये देखो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, इसका मीनिंग 5 का टेबल आपने कहां तक पढ़ना 6 तक, और जो आंसर आता है वो लिखना, ठीक है। तो ये देखिए 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25, 5 6s आर 30। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल, इसे हम क्या कहते हैं मल्टीपल। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज कॉल्ड 2 फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए 6 मल्टीपल, बेटा जो ऑफ के बाद लगा होगा ना उसका टेबल पढ़ना हमने, कहां तक पढ़ना, जहां तक ये काउंटिंग दी होती है 6 तक। तो 5 को 6 तक मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 तक हमने क्या कर देना मल्टीप्लाई, ये देखो 6 तक। तो ये हमारे जो राइट साइड पर मल्टीपल आते हैं तो वो कौन से हैं 5 10 15 20 25 30। अब इनका मीन निकाल दो। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम क्या है 5 + 10 + 15 + 20 25 30 ओवर 6, टोटल कितने हैं 6, क्योंकि 6 ही कहा ना, इनको प्लस कर दो। 5 + 10 15, 15 + 30, 30 + 20 50, 50 +
25 75 और 75 को 30 के साथ कर दो प्लस तो 105 ओवर 6। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं। 5 प्लस यानी 15 15 प्लस 15 30 30 प्लस 20 50 50 प्लस 25 75। ठीक है, 75 प्लस 30 105। 6 के साथ 105 को डिवाइड कर दो तो 6 1s are 6 4 5। अब क्या है 7 6 are 42 तो 30 जहां पर पॉइंट 6 5 are 30 तो 17.5 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये सम सोल्व करने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक क्वेश्चन 11 करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी 12 13 14 और 15 वो बहुत इजी है। जैसे हमने 11 करने वैसे क्वेश्चन 12 13 14 15 करने। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी 12 13 14 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मुझे विश्वास है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट यू कैन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसमें अब टेबल बना है। ठीक है, तो क्या है उसमें ना, पहले तो दिया है दी फॉलोइंग टेबल शोज दी वेट इन केजी ऑफ 15 वर्कर्स। वर्कर्स कितने हैं आपके 15, उनका क्या बनाना, उनका कैलकुलेट दी मीन वेट। ठीक है, अब देखो अलग अलग पर्सन के वेट आ गए, अब उनका मीन निकालना। तो मीन देखोगे कि आप उसका एक ही आंसर आएगा, तो हम मान लेंगे कि लगभग 15 वर्कर्स का वेट इसके इक्वल ही है। ठीक है, मगर है तो अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से हमने टेबल बनाना, पहले वेट। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लो। उसके बाद वेट के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वेट है ना, इसको हमने मान लेना x, और जो नंबर ऑफ वर्कर है जो फ्रीक्वेंसी होती है। स्टूडेंट जहां पर भी नंबर आए ना, नंबर ऑफ वर्कर, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 में जहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज, उसको हमने मान लेना f। और जो बाकी जो दूसरा डाटा गिवन है हमें, उसको हमने मान लेना x। और इधर क्या करना fx, इधर क्या कर देना fx। जिस तरह से सम करते हैं। ठीक है, जो टेबल्स वाले होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है ना, तो इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ये हमने आज बताना। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वेट। वेट जहां पर क्या है 60। ठीक है, उसके बाद 63 66 72 75। इनके सामने नंबर जो वर्कर है वो फ्रीक्वेंसी है, तो कितना आ गया 4 5 3, उसके बाद 1 और 2। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सोल्व, देखते हैं कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना। तो सबसे पहले 60 63 66 72 75। अब हमने क्या करना fx। fx का स्टूडेंट मीनिंग क्या है कि इसको और इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लो। 60 को 4 के साथ 0 का 0 6 4 जा 24 240। ठीक है, इसी तरह 72 को 1 के साथ किया 72, 75 को 2 के साथ किया 150, 63 को 66 को 3 के साथ किया तो कितना आ गया 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 3 18 19, तो 198। ठीक है, 63 को 5 के साथ किया तो 5 3 जा 15, तो 6 5 30 31, तो 315। क्लियर है। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, इनका टोटल करना।
ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इनका भी टोटल करना। अच्छा, जहां पर ना जो फार्मूला बनेगा ना मीन का, जब इसका मीन आता है इस तरह का, उसको हम कहते हैं इस तरह से समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका जो सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं समेशन। समेशन का मीनिंग होता है प्लस ऐड करना। समेशन का मीनिंग क्या होता है? प्लस करना। तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो उन्होंने कहा था 15 है, तो ये देखो 4 + 5 9 + 3 12 + 1 13 13 + 2 15। तो समेशन जो एफ है वो क्या बन गया? 15 है। इसी तरह से हमने जहां पर एफ एक्स, इसका टोटल पता करना, ये टोटल करना। तो देखिए 5 + 8 13 13 + 2 15। तो जहां पर 5 लग गया, जहां 1 कैरी, 5 + 1 6 + 9 15 और जहां पर 0 लगा दो। 15 + 7 15, चलो 15 + 5 20 20 + 1 27, ठीक है। 2 कैरी, तो 4 + 3 7 + 1 8 8 + 1 9, तो 972, ठीक है। 975 सॉरी। तो जहां पर 975 ओवर टोटल कितना आ गया? 15। अब हमने क्या करना है ना, इनकी कटिंग कर देनी, या सिंपल आप डिवाइड कर दो, है ना। अगर कटिंग, इनको कटिंग कर देनी 5 से, तो ये कितना आ गया? ये हमारा कितना आ गया? 3। और इसको 5 के साथ कटिंग कर देते हैं, 975 को 5 के साथ, तो 5 1s are 5, ठीक है। जहां पर आ गया 4 और 7 जे उतार लिया, 9 7s are 9 5s are 45। तो जहां पर क्या आ गया? 2 और जहां पर 5, तो 5 5s are 25, ठीक है। तो जहां पर आ गया 195 आ गया। अब 195 को भी 3 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 195 अंदर 3 बार, 6 3s are 18, 1 5 5 3s are 15, ठीक है। तो ये आ गया कटिंग ओवर 65। इट मींस कि जो आपका मीन है ना, जो आपका मीन बना अब, ठीक है, ये देखो अब आपका जो मीन बना वो कितना बना? 65। मीन आपका कितना बना स्टूडेंट? 65 kg। तो स्टूडेंट जहां से आप देखिए कि जो मीन था वो वेट था 60 भी था, 63 भी था, 66 भी था, 60 72 भी था और 75 भी था। मगर जब मीन निकाला हमने अंदाजा लगाया कि सभी का जो भार है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए एस्टिमेशन लगाया। तो हमने एस्टिमेशन लगाकर पता किया कि लगभग हर एक व्यक्ति का ना जो वेट है 65 के आसपास है। तो इसको हम कहते हैं मीन। मगर 65 तो जहां पर ऑब्जर्वेशंस में डाटा में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह से इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं मीन। जी एक्यूरेट नहीं होता, मगर जी अंदाजा लगा लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो वेट है इसके आसपास है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 12 to 15 है, इसी तरह से आपने सॉल्व करने। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो जरूर कर देना, ताकि मैं अपलोड वीडियो करता ही रहता हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।